सुनाओ पंजाब नेशनल बैंक लिमिटेड अब देखिए 118 रुपये 72 पैसे का प्राइस देखने को मिला है और हल्की बढ़त यहाँ पर देखने को मिल रही है। और कल एक बड़ा दिन है, यहाँ पर कल आपके सामने Q1 का प्रिंट आने वाला है और ऐसे में हम देखेंगे इस PSU बैंक का कि किस तरीके के नंबर यहाँ पर आने वाले हैं। इसके साथ साथ अभी तक जो PSU बैंक के नंबर आए तो काफी मिक्सअप होकर आए, जैसे कि अभी आपके सामने कैनरा बैंक का रिजल्ट आया। अगर आप देखेंगे PSU बैंक के अंदर तो अभी कैनरा बैंक का रिजल्ट आया, उससे पहले भी कुछ रिजल्ट आए बट मिक्सअप आए। बट कैनरा बैंक से हमें समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर जो प्रदर्शन है कोई बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होने वाला है। क्वार्टर दर क्वार्टर अगर आप देखेंगे ग्रोथ तो बिल्कुल म्यूटेड ग्रोथ है। यहाँ पर जो तेजी देखने को मिल रही है वो मार्केट की वजह से देखने को मिल रही है सिर्फ और सिर्फ, अदरवाइज इस म्यूटेड ग्रोथ में स्टॉक्स हायर साइड टिकते नहीं है। एंड ऑफ कोर्स आप यहाँ पर जानना चाह रहे हैं कि पंजाब नेशनल बैंक को लॉन्ग करें या नहीं करें। देखिए यहाँ पर अगर आप लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं तो क्या प्राइस टारगेट आपने निकाल के रखे हैं? क्या आपने जो यहाँ पर चार्ट पर देख रखा है 280 रुपए या 290 रुपए का जो प्राइस है, क्या आप उसकी वजह से पंजाब नेशनल बैंक को लॉन्ग करना चाह रहे हैं? अगर उसकी वजह से लॉन्ग करना चाह रहे हैं तो फिर यहाँ पर टाइम देना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ ये एक दिन की स्टोरी नहीं है। मैं आपको बताऊं कि अभी तक जो एक PSU बैंक में अच्छा खासा मूव बना है वो सिर्फ और सिर्फ 100 रुपए से नीचे वाली यहाँ पर बैंकों में बना है। अगर आपने देखा होगा छोटे मार्केट कैप वाली। अब आप देखेंगे पंजाब नेशनल बैंक हुआ, कैनरा बैंक हुआ, या आप उससे और आगे बढ़कर देखेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा यहाँ पर जाएंगे तो उनको यहाँ पर जो है ना अगर आप देख रहे हैं तो ये बिग बैंक्स में कोई तेजी हुई नहीं है। खासकर यहाँ पर जो है ना आप देखेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा जो कि काफी अंडर वैल्यूड स्टॉक है उस तक में तेजी नहीं हुई है। तो ये यहाँ पर ना कह सकते हैं कि टाइम देने वाली बात है। इन बैंकों का टाइम आएगा बट वो कहीं ना कहीं इस तेजी में वो समय इन बैंकों का नहीं आया। एंड क्या ये पॉसिबल है कि ये 290 280 आए? बिल्कुल पॉसिबल है। आफ्टर ऑल अगर आप देखेंगे तो इंडिया के अंदर सबसे बिग बैंकों में से एक है। आप असेट्स अगर आप पूछेंगे असेट्स का कितना है यहाँ पर हिसाब है तो आपका जो अभी रिजल्ट आने वाला Q1 का प्रिंट आएगा उसमें आप देखेंगे कि 16 लाख करोड़ का असेट यहाँ पर जो है ना क्रॉस कर दिया है पंजाब नेशनल बैंक ने। 16 लाख करोड़ के ऊपर का एसेट यहाँ पर निकलने वाला है। तो आप समझ सकते हैं, देखिए बैंक का हालत कितना खराब था। और मर्जर के बाद आप जानते हैं कि स्टोरी क्या था। मर्जर में सब खुश तो हो गए थे कि मर्जर हो रहा है मर्जर हो रहा है, और ये सब स्टॉक जो है वो बहुत हायर साइड खुले। एफएनडो का पार्ट भी था तो इसीलिए यहाँ पर ना जबरदस्त तेजी देखने को मिली, 40-50% की तेजी देखने को मिली पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा। लेकिन बाद में हकीकत समझ में आई कि जो मर्जर हो रहा है वो कैसे बैंकों का हो रहा है। बिल्कुल असेट क्वालिटी गिरी हुई, NPA भरा भर NPA, तो इन सब का यहाँ पर जो है ना आपको मर्जर हो रहा है, NPA खत्म करे जा रहे हैं, उसका भी असर देखने को मिल रहा है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि इनके साथ हो चुकी है। पहले शायद NPA खत्म करे गए थे, उसके बाद शायद मर्जर हुआ था शायद मेरे ख्याल से, बट यहाँ पर ये सारी बातें रही हैं। तो ये बहुत नोटेड वाली बात है कि दिक्कतों में ये सारी चीजें रही हैं, दिक्कतों में ये सारी बैंकें रही हैं। इवन मर्जर के बाद तो और भी ज्यादा प्रॉब्लम आई थी क्योंकि NPA इतना बढ़ गया था। तो ये इसीलिए यहाँ पर ना ये चल नहीं पाई ये स्टॉक। अदरवाइज अगर आप देखें 16 लाख करोड़ के असेट्स यहाँ पर मायने रखते हैं। और अभी अगर आप देखें तो मार्केट कैप कितना है यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, 1,20,000 करोड़ का मार्केट कैप, 1,20,000 करोड़ का मार्केट कैप है, ठीक है ना। ये बहुत ही छोटा मार्केट कैप है इस लिहाज से। बहुत सारी बैंकें हैं जो प्राइवेट में एंजॉय कर रही हैं ऐसे मार्केट कैप को। तो अभी ना ये अंडर वैल्यूएशन यहाँ पर जो है ना खत्म नहीं हुआ है, और वो धीरे धीरे जो SBI है ना ये अगर 4 डिजिट में निकलेगा तब आपको यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इनमें। तो ये आप नोट रख रहिएगा, ये आसान नहीं है इनका चलना, ठीक है ना, टफ होता है। तो अभी अगर आप बात करोगे ना तो 14.32 का PE रेशियो देखने को मिल रहा है, और इंडस्ट्री भी चल रहा है PSU बैंक का 10.89। पहले एक टाइम था कि इससे भी ब्लो काम करता था इंडस्ट्री। तो अब यहाँ पर समय आया है समय, ठीक है ना। बिग बैंक्स का टाइम है, समय है, और यहाँ पर 92.71 तो आपका बुक वैल्यू, तो फिर डरने की क्या बात। आप अपने बुक वैल्यू के पास ही तो चल रहे हैं, और अपने बुक वैल्यू के 1.28 टाइम यहाँ पर जो है ना काम कर रहा है प्राइस। तो कोई बहुत बड़ा प्राइसिंग नहीं है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो है ना 2, 2.5, 3 गुना ऊपर काम कर रहे हो भाई। तो ऐसा कुछ भी यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक के अंदर नहीं देखने को मिल रहा है। एक यहाँ पर अगर आप देखें तो रीजनेबल यहाँ पर जो है आपको वैल्यूएशन यहाँ पर देनी पड़ रही है पंजाब नेशनल बैंक को, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाली चीजें नहीं हुई हैं। एंड ऑफ कोर्स मैं आपको बता दूं कि अगर आप बिग बैंक में कोई PSU बैंक अगर आप देख रहे हैं जो कि बहुत ही अंडर वैल्यूड हो, तो बॉस उसमें सबसे बड़ा जो नाम आता है वो बैंक ऑफ बड़ौदा का। इससे बड़ा नाम नहीं है।
उसके बाद पंजाब नेशनल बैंक, ये सब एक ही कैटेगरी, एक ही थाली में सब कुछ आ जाता। कैनरा बैंक हुआ, पंजाब नेशनल बैंक हुआ। पंजाब नेशनल बैंक का प्रॉफिटेबिलिटी अगर आप देखेंगे तो उस पर बहुत मार पड़ी थी और सब बैंक अच्छा कर रही, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पंजाब नेशनल बैंक खराब हो रहा था। तो अब वो यहाँ पर उभरता हुआ नजर आ रहा है। आप साल का 8 या 8.5 करोड़ का प्रॉफिट बनाया है आपका 2024 मार्च के हिसाब से अगर आप देखेंगे। तो धीरे धीरे सारी चीज़ें सही हो रही, धीरे धीरे सारी चीज़ें सही हो रही। बट अगर आप देखें सारी बैंकें जो है ना वो एक थाली में आ जाती, कोई भी एक दूसरे से अलग नहीं है। बैंक ऑफ बड़ौदा बस एक ऐसा है कि यहाँ पर पड़ा हुआ है, अदरवाइज बैंक ऑफ बड़ौदा का जो एक प्राइसिंग है वो काफ़ी हाईयर साइड होनी चाहिए थी। और ये मैं आपको 90 रुपए पर भी बोल चुका हूँ। हालांकि उस वक्त जो है ना पीएसयू बैंकों पे इंटरेस्ट नहीं दिखाते और कोई बहुत बड़ा टाइम नहीं हो गया कि बैंक ऑफ बड़ौदा पर बहुत पहले बोला हो, ठीक है ना, अभी की बात रही है। तो 90 रुपए पर मैं ऑलरेडी आपसे कहता, पंजाब नेशनल बैंक शायद 40-80 रुपीज पर दिखता था। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर अगर आप देखेंगे एफआईएस की पोजीशनिंग यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक में कैसी है तो लगातार बढ़ रहे हैं। जून 2024 का यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न आपके सामने फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। इस डीआईएस कम हुए हैं और एफआईएस बढ़े हैं 4.82 से सीधा 5.51%। और पिछले साल के कंपैरिजन अगर आप देखेंगे तो 1.82% से 5.51%। तो ये एफआईएस की पोजीशनिंग रही है कि पीएसयू बैंक्स में अब ये पोजीशनिंग बढ़ा रहे हैं। पहले प्राइवेट में करते थे, अब पब्लिक बैंक्स में यहाँ पर जो है ना इंटरेस्ट आ रहा है। तो मैं आपको एक बात बताऊं कि स्पेकुलेशन जो है ना वो छोटे पीएसयू बैंक्स में ज़्यादा देखने को मिला है और बड़े बैंक्स में इनका हाथ नहीं। आप देख रहे क्वालिटी बैंक्स जो है ना वो यहाँ पर ना ऐसा नहीं एकदम बढ़ गए, 4-5% बढ़ गए। जहां छोटी बैंकें जो है पीएसयू बैंक है 20% का रिटर्न दिया, वहां 4% का रिटर्न दिया, जो डबल हो गई वहां पर ये 50% का रिटर्न दे रहे हैं। ये सारी चीजें हुई। स्पेकुलेशन नाम की चीज यहाँ पर जो है ना आपको बिग बैंक्स में दिखाई नहीं देती, जबकि अभी भी मैं आपको बता रहा हूं कि अंडर वैल्यूड जो है ना कुटे हुए हैं ये। अगर एसबीआई की टोटल वैल्यूशन 8-9 लाख करोड़ है, मार्केट कैपिटलाइजेशन की वजह से बता रहा हूं, अभी शायद 7.5 लाख करोड़ के अराउंड है मार्केट कैप। इन बैंकों का 1-1 लाख करोड़ के आसपास। ठीक है, बात समझ में आती है। एसबीआई आपसे 4 गुना बड़ी है, लेकिन फिर भी आप जो है ना वो इतना कमजोर नहीं है। लगभग आप ये समझिएगा कि इनका जब तक ये डबल नहीं हो जाती तब तक ये स्टॉक्स अंडर वैल्यूड है। यानी कि पंजाब नेशनल बैंक का भाव असलियत में सही मायने में अगर आप देखें तो लमसम होना ही चाहिए बैंक ऑफ बड़ौदा जैसी बैंक से। तो ऑलरेडी मैं आपसे 90 रुपए बोला हूँ, 80-90 रुपए पे, कि 500-400 के अराउंड ये प्राइस आपको देखने को मिलेगा। वक्त लगेगा क्योंकि पीएसयू बैंक देर में चलती हैं। पंजाब नेशनल बैंक हुआ, ये सब प्राइसिंग ना ये डबल होने के लिए बैठे हैं। ये सब एक थाली में आते हैं, मर्जर के बाद सब एक ही जगह पर आ चुके हैं। तो ये डबल होने के लिए बैठे। जब तक ये डबल नहीं होगी तब तक अंडर वैल्यूड यहाँ पर जो है ना अंडर वैल्यूएशन खत्म नहीं होगी। अभी हाल फिलहाल में अगर आप बात करेंगे तो क्वार्टरली नंबर आ रहे हैं। Q1 कैसा आएगा पता नहीं है बॉस, पता नहीं है। प्राइवेट की अलग अपनी दिक्कत चल रही है, सरकारी की अपनी अलग प्रॉब्लम है। बट जो ग्रोथ आ रही है कैनरा बैंक से समझ में आ रही है कि म्यूटेड आ रही है, यानी कि कुछ यहाँ पर जो है ना बिल्कुल मिक्सअप आ रहा है। पिछले क्वार्टर कंपैरिजन आप देखेंगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैनरा बैंक का अभी रिजल्ट आया जरा सा बड़ा है, जरा सा मतलब मामूली सा 50-60-70 करोड़ रुपए क्वार्टर दर क्वार्टर बढ़ा। ठीक है, और उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर इंटरेस्ट अर्न जो है वो गिरा है। तो आने दीजिए नंबर्स, आने दीजिए। अब यहाँ पर ऐसा तो नहीं है कि मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि पोजीशनिंग कर लीजिए। पोजीशनिंग तो मैं बिल्कुल नहीं कहता कि रिजल्ट से पहले कोई पोजीशन बना के जाओ, जाने भी नहीं चाहिए। बैंकिंग का सिनेरियो बहुत खराब चल रहा है। ये मार्केट आपको ऊपर देखने को मिल रहा है, ठीक है, उसके पीछे के उस्ताद कुछ और लोग हैं। अदरवाइज आप देखें कि इस म्यूटेड ग्रोथ में मार्केट चलने का रीजन ही समझ में नहीं आता। ठीक है, तो वो चीज़ है, तो मार्केट के ऊपर मत जाओ। ये इंडेक्स ऊपर कर देते हैं बट स्टॉक्स वहीं के वहीं रहते हैं। दिखा कुछ और रहे हैं, लेकिन इनसाइड पिक्चर जो है वो कुछ और चल रही है। पहले भी ये हुआ था, इंडेक्स ऊपर कर दिया, पीछे बिकवाली चल रही है। तो ये बहुत फेकपना है मार्केट के अंदर। आप देखेंगे अभी हाल फिलहाल में जो पंजाब नेशनल बैंक का जो प्राइस है वो अटका हुआ है मूविंग एवरेजेस में। और मूविंग एवरेजेस भैया आपको भूलना नहीं चाहिए। मूविंग एवरेजेस में कहाँ पर 123 रुपये 67 पैसा और आपका हायर साइड 125 रुपये 84 पैसा। ये दो प्राइस हैं। ये दो प्राइस को आसान नहीं है क्रॉस करना पंजाब नेशनल बैंक के लिए। ठीक है, पहली बात, ये आपका 50 डेमा है और ये आपका 100 डेमा है। ठीक है, 125 रुपये 84 वाला ये 100 डेमा है। 200 डेमा के ऊपर काम कर रहा है। 200 डेमा आपका पड़ता है 109 रुपये पर। अब भैया देखिए,
अगर आप बैंक के शेयर होल्डर हैं तो जैसे भी रिजल्ट आएंगे वो आपके ऊपर भी इम्पेक्ट करेंगे, स्टॉक के ऊपर इम्पेक्ट करेंगे, सीधी सी बात है आपके ऊपर इम्पेक्ट पड़ेंगे। कल के दिन रिजल्ट आ रहे हैं, मंडे को कैसा खुलेगा पता नहीं है, हो सकता है भाई 4% ऊपर ओपन हो जाए, हो सकता है 4% नीचे ओपन हो जाए, तो कुछ पता नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सब कुछ स्टोरी यहाँ पर खत्म हुई तो इसका वजह से यहाँ पर जो है ना डरिएगा मत, ठीक है। ऐसा भी कुछ नहीं होने वाला कि डरने की बात है। हो सकता है ये आउट परफॉर्म कर जाए, राइट, कैनरा बैंक नहीं कर रही हो, ये कर जाए आउट परफॉर्म। तो ये सारी बातें तो डरने की कोई बात नहीं है। अचानक से रिजल्ट ऐसे नहीं आ जाए कि आप जो है बस ओहो तबाही हो गई, तो इससे कुछ मत डरिए। आगे का देखिए कि अंडर वैल्यूएशन जो है ना वो अभी ख़त्म नहीं हुई है। और मैं तो कहता हूँ कि इनको नापिए, स्टडी करिए इन सारी बैंकों को, समझ में आएगा। जब तक ये डबल नहीं होंगे तब तक इनकी अंडर वैल्यूएशन ख़त्म नहीं हो। अभी बहुत प्राइसिंग आना बाकी है इन बैंक्स के अंदर, अभी बहुत टाइम है। तो अगर यहाँ पर जो है ना 50 डेमा और 100 डेमा को अगर इसने क्रॉस कर दिया, यानी कि 123 रुपये, 3 रुपये सही से नहीं लिखा है, 123 रुपये 67 पैसे और 125 रुपये 84 पैसे, जब तक ये क्रॉस नहीं हो रहा तब तक यहाँ पर जो है ना कोई नई तेजी की शुरुआत तो नहीं दिख रही है, ठीक है। और जब तक 109 रुपये 49 पैसे टिका हुआ है तब तक कोई डरने वाली बात नहीं दिख रही है। तो ये सारी बातें, और देखिए कहाँ से सपोर्ट लिया, लगभग उसी के आसपास से सपोर्ट लिया ना 200 डेमा। तो ये सारे मूविंग एवरेज से खेल है। मूविंग एवरेज में बेचारा फंसा हुआ है, किस तरफ तोड़ेगा देखते हैं। लेकिन ऐसा कोई भी नंबर ऐसा नहीं आने वाला जिसकी वजह से आपका 200 डेमा टूट जाए, ये भी आप ध्यान रखिएगा। 200 डेमा टूटना आसान नहीं है, रीज़न भी होना चाहिए। जब सारे गिरेंगे स्टॉक्स तब हम देख लेंगे। तो बस ये सारी चीज़ें हैं, तो वो एक अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट हो जाएगी, साफ सी बात है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। आगे के सिनेरियो पर ध्यान दीजिए, उसको प्रिडिक्ट करने की कोशिश करिए, उसको प्रोजेक्ट करने की कोशिश करिए। इससे बेहतर आपके लिए कुछ नहीं होगा। 40 रुपये पर जिन लोगों ने प्रोजेक्ट कर लिया ना इस बात को कि आगे ये होने वाला है, वो आज मजे में। अभी 120 का प्राइस दिख रहा है, यहाँ पर जो यहाँ पर प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट कर सकता है ये सारी चीज़ें, तो वो आगे मजे में रहने वाला है। तो एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर या एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करिएगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी मस्ट है। तो अब दीजिए मुझे वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।